तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा। मैं इस वीडियो में आज जो आर्मी अग्निवीर के लिए जो मेरे भाई ग्राउंड फिट हैं, उनका एग्ज़ाम होना है आने वाले 1 डेढ़ महीने में। तो उनके लिए मैं जो एक्चुअल पेपर था, जो लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का 2020 में जो पेपर हुआ था लखनऊ आरओ में हेडक्वार्टर का, तो उसका मैं एक्चुअल पेपर आपको आज दिखाने वाला हूँ और उसका सॉल्यूशन भी आपको मैं बताऊँगा। तो क्योंकि ये एक्चुअल पेपर है तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके का पेपर आएगा और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। क्योंकि इसमें जीएस और साइंस और रीजनिंग मैथ का पूरा पोर्शन 50 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ जीएस और रीजनिंग का सॉल्यूशन बताऊँगा और बाकी मैथ के भी क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा और उनके आंसर आपको डायरेक्ट बता दूंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ है नहीं है। आप चाहो तो आप भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। बाकी आप पेन एंड पेपर लेके अगर बैठोगे तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको पेपर चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक में पूरा पेपर दे दूँगा, आप सब सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो कि जीएस सेक्शन है, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो जैसा कि आप जानते होंगे, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था। इसी लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है और यही लेवल इस बार भी रहेगा। थोड़ा बहुत बढ़ सकता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी लेवल यही रहेगा जहाँ तक उम्मीद है। और दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस कार्यालय में भारतीय सैन्य अकेदमी स्थित है। मतलब इंडियन मिलिट्री आईएमए जो आपकी है, ये देहरादून में स्थित है। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है, तो इसको भारतीय सैन्य अकेदमी कहते हैं हिंदी में। तो ये देहरादून में स्थित है, तो इसका आंसर देहरादून होगा। तीसरा क्वेश्चन था कि थार मरुस्थल किस देश में स्थित है। थार मरुस्थल मतलब थार डेजर्ट, इनमें से किस देश में स्थित है। तो आप सभी जानते होंगे भारत में है थार मरुस्थल, तो उसका आंसर भारत होगा। चौथा क्वेश्चन था कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। तो बहुत से लोग यहाँ पर मुंबई सोच रहे होंगे, लेकिन मुंबई में क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया है। इंडिया गेट दिल्ली में है, तो इसका आंसर दिल्ली होगा। अब पाँचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो दोस्तों इसका आंसर केटू। केटू जो है विश्व की दूसरे सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, नर्मदा नदी। ठीक है, आप देख लीजिए क्या लेवल है, कैसा पेपर आता है, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिएगा। 7वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड को विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, इसका आंसर ग्रीनलैंड होगा। अब 8वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी जामनगर में स्थित है, तो इसका आंसर जामनगर होगा। सोशल वेबसाइट फेसबुक के विकासकर्ता कौन है। तो फेसबुक को किसने बनाया था, मार्क जुकरबर्ग ने। तो मार्क जुकरबर्ग ही इसके विकासकर्ता हैं। लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों को किस तरीके से चुना जाता है, आप जानते ही हैं। आप वोट देते हो तो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका आंसर जो है चौथे नंबर का आंसर होगा इसका, सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है। इनमें से कौन सा शहर महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। तो आपको पता ही होगा, मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन राजा अशोक के पिता थे। तो राजा अशोक के पिता बिंदुसार थे। हालांकि 90% लोगों को पता होगा कि राजा अशोक के पिता कौन थे। तो राजा अशोक के पिता, कई लोग चंद्रगुप्त कर देते हैं, लेकिन राजा अशोक के पिता बिंदुसार थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष के नाम रूप में भी जाना जाता है। तो भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। जो भाई लोग महात्मा गांधी सोच रहे हैं, उनका आंसर गलत है। महात्मा गांधी को
लौह पुरुष के रूप में नहीं जाना जाता है, लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो 1000 झीलों की भूमि के रूप में फिनलैंड को जाना जाता है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन एक टफ था, इसमें टफ नहीं कह सकते, थोड़ा सा मतलब बाहर से क्वेश्चन है, देश विदेश से, तो इसलिए थोड़ा सा अलग है, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। अब नेक्स्ट जो आता है आपका वो साइंस का पोर्शन आता है। तो साइंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा डैश का प्राकृतिक स्रोत है? तो ऊर्जा जो कि हीट है वो प्राकृतिक स्रोत किसका है, मतलब ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स क्या है? तो सूर्य जो है ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स है, जैसा कि आप जानते हैं। तो सूर्य इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। जब चलती ट्रेन अचानक रुक जाती है तो एक आदमी किधर गिरता है, आगे या पीछे? एक ट्रेन मान लीजिए चल रही है या कोई गाड़ी चल रही है, वो अचानक से रुक गई तो आदमी किधर गिरेगा? आगे की ओर गिरेगा। ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही आंसर है। अगर इसी में अगर पूछ लिया जाए इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया इन मोशन। अगर चलती हुई ट्रेन रुक रही है तो लॉ ऑफ इनर्शिया इन मोशन, और अगर रुकी हुई ट्रेन आगे के लिए चल रही है, जो आदमी पीछे गिरता है, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया इन रेस्ट बोलते हैं। ठीक है। रेबीज, रेबीज किसके कारण होता है? कुत्तों के काटने के कारण। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन रक्त का सार्वभौमिक प्राप्त करता है, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है इनमें से, इन चारों में से? ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और ए पॉजिटिव। तो ओ पॉजिटिव तो यूनिवर्सल डोनर है, तो ए बी पॉजिटिव जो है सार्वभौमिक प्राप्त करता है, तो ए बी पॉजिटिव इसका आंसर होगा। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, वैसे कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसको उत्तल बोलते हैं, अवतल बोलते हैं थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इंग्लिश में कॉनकेव बोलते हैं, तो शायद सॉरी अवतल बोलते हैं उसको, और उत्तल को कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, तो अवतल लेंस अवतल दर्पण होता है उसका नाम। ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जो कि लीवर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहा जाता है? जो कार्बन और हाइड्रोजन से कंपाउंड बनते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह आप जानते होंगे, Na सोडियम का रासायनिक चिन्ह है। निम्न में से हृदयघात का कारण क्या है? हृदयघात, जैसा कि आप जानते हैं हृदयघात, मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ क्योंकि हिंदी में समझ में नहीं आ रहा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर हार्ट अटैक? हार्ट अटैक इनमें से किस कारण होता है? तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हार्ट अटैक की बीमारी होती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, तो कोलेस्ट्रॉल इसका सही आंसर है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा हिंदी में दिक्कत आती है मुझे, इसलिए इंग्लिश में करना पड़ा। सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या फार्मूला है? एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि HCl होता है, और एक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो कि H2SO4 होता है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने दोनों का नाम एक साथ लिया। तो HCl का फार्मूला, HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 H2SO4 है। थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में जो अंदर पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो पारा होता है, जिसको जो इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं उसको, तो पारा इसका सही आंसर होगा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम, बॉक्साइट से कौन सी धातु बनाई जाती है, मतलब एल्युमिनियम की जो ओर है वो क्या है? सॉरी मैंने आंसर बता दिया। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु बनाई जाती है, इसलिए बॉक्साइट एल्युमिनियम की ओर है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। हमारे शरीर में लिगामेंट्स किसको किससे जोड़ते हैं? तो लिगामेंट्स हमारे जो होते हैं, हर एक शरीर के जॉइंट में लिगामेंट्स होते हैं, जो कि आपको हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। तो लिगामेंट्स आपके हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। सीस्मोग्राफ का उपयोग
किस लिए किया जाता है? तो सीस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति क्या होती है? पावर। और पावर का जो एसआई मात्रक क्या है? पावर को किस में मापा जाता है? वाट में। तो वाट इसका सही आंसर होगा। और तो ये तो दोस्तों बात हुई थी जीएस की। अब अगला पोर्शन जो है मैथ का आता है। आप देख लीजिए मैथ के किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं धीरे धीरे से स्लाइड करूँगा, आप देख लीजिएगा किस तरीके किस लेवल का पेपर आता है। ये पोर्शन दोस्तों मैथ का था अभी, और अब ये रीजनिंग का पोर्शन आ गया है। तो इसके भी आपको मैं स्लाइड करके दिखा देता हूँ। बस ये लास्ट क्वेश्चन था। तो 5 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के आते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ के, 15 क्वेश्चन साइंस के, और 15 क्वेश्चन जीएस का पोर्शन आता है। तो इस तरीके का पेपर आता है। आप देख लीजिएगा किस लेवल का पेपर है, और उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। अगर आपको ऐसी वीडियो आगे भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।